हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है नीलेश जंगील और बॉन्ड केमिस्ट्री बाय एनएस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन। तो जानेंगे कितने टाइप्स के होते हैं, क्या है ऑक्सो एसिड, है ना। ऑक्सीजन के जो एसिड है उसे बोला जाता है ऑक्सो एसिड, जिसमें क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड है, मतलब कि ऑक्सो एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कम से कम एक अदर एटम क्या हो, जुड़ा हो। ठीक है, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से जो है बंधा रहता है। ठीक है, क्यों बंधा रहता है, ताकि वो जलीय विलयन में H+ आयन दे सके, एसिड है इस कारण। ठीक है, तो कितने टाइप्स के होते हैं, तो 4 टाइप्स के होते हैं। HCl हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड HClO2, क्लोरिक एसिड HClO3 और पर क्लोरिक एसिड HClO4। तो हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए पहले सेंटर एटम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा ऑक्सीजन। क्यों होगा, क्योंकि कभी भी सेंट्रल एटम डिसाइड करने के लिए 2 कंडीशन जो है आपको पता होना चाहिए। क्या कंडीशन पता होना चाहिए आपका, मिनिमम नंबर, ठीक है, और मैक्सिमम वैलेंसी। ये 2 चीज पता होना चाहिए ना, कभी आप सेंट्रल एटम डिसाइड कर रहे हो तो। ये हाइड्रोजन का होता है नंबर 1, हाइड्रोजन में जैसे इसके केस में इसका होता है 1, आपका क्लोरीन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 1। ठीक है, अब यहां से तो नहीं बता सकते मिनिमम नंबर किसका है, जो मिनिमम नंबर होगा वही सेंट्रल एटम होगा। तो यहाँ पे सभी का क्या है, एक एक है, तो यहाँ से डिसाइड नहीं हो रहा है सेंट्रल एटम। तब क्या करेंगे, आप वैलेंसी देखोगे तो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1 और हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वैलेंसी किसका, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखोगे, क्या देखोगे, वहां पे नंबर देखोगे किसका ज्यादा है। तो मैक्सिमम वैलेंसी किसकी है, ऑक्सीजन की, इस कारण वो जो है सेंट्रल एटम बनेगा। ठीक है, अगर यही केस हम किसके बारे में करें, यही केस हम इसके बारे में देखें, यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे कौन होगा, तो यहाँ पे जो है फिर देखेंगे वैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, क्लोरीन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना, 1 है। तो यही से डिसाइड होगा। आप वैलेंसी कब देखोगे, जब आपका मैक्सिमम नंबर जो है इक्वल होगा तब। अगर मैक्सिमम नंबर इक्वल नहीं है तब वैलेंसी देखोगे। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 1 है, तो हाइड्रोजन तो आपका सेंट्रल एटम बनेगा नहीं। अब कंपेरिजन क्लोरीन और आपका ऑक्सीजन की पेपर है, तो ऑक्सीजन का क्या है, 1 है, और ऑक्सीजन का 2 है और क्लोरीन का 1 है। तो मैक्सिमम मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, सेंट्रल एटम कम होना चाहिए, है ना उसका नंबर। तो यहाँ पे क्लोरीन का जो है नंबर 1 है और ऑक्सीजन का नंबर 2 है। तो यहाँ पर आपका क्लोरीन को क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम हो जाएगा। यहाँ पे सेंट्रल एटम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे सभी का इक्वल नंबर आ गया। तो वैलेंसी देखें, और वैलेंसी जिसका ज्यादा होगा वही सेंट्रल एटम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर नंबर आपका मिनिमम नंबर अगर इक्वल होगा तब आप वैलेंसी चेक करोगे, आपका नंबर से ही पता चल जाएगा, जिसका कम रहेगा वो आपका सेंट्रल एटम होगा, हाइड्रोजन नहीं, सेंट्रल एटम नहीं होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, ऑक्सीजन 8 होता है, 2 6 में होता है। ठीक है, तो वैलेंस हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए ये फार्मूला है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के केंद्रीय में वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस मोनोवैलेंट एटम जुड़ा है क्या, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपका क्या है, मोनोवैलेंट एटम है ना। तो मोनोवैलेंट एटम कितना जुड़ा है, 1 2, तो 2 जुड़ा है ना, एक क्लोरीन का एक ब्रोमीन का। ठीक है, 2 से भाग दे दो, क्या हो जाएगा, 8/2, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो हाइब्रिडाइजेशन का नंबर आया sp3 आया, तो ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल। यहाँ पे देखो, इसके केस में सभी में सेंट्रल एटम हो जाएगा क्लोरीन का होता है 17 2 8 7। ठीक है, तो क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो 7 लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। कोई मोनोवैलेंट एटम जुड़ा है क्या, जी हाँ जुड़ा है, कितना, 1 जुड़ा है, 2 से भाग दे दो, कितना हुआ, 8/2, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो हाइब्रिडाइजेशन का नंबर आया 3 4 आया, तो sp3। ठीक है, तो यहाँ पे सभी में कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, तो यहाँ पे लिख दो sp3। ठीक है, यहाँ पे भी sp3, सभी में क्या है, sp3 है। अब ज्योमेट्री, अगर sp3 आया तो आपको ज्योमेट्री पता होना चाहिए, क्या है ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल। ठीक है, यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल, सभी में आपका क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, ये सभी में। अब हम शेप की बात करें, ज्योमेट्री आपको डिसाइड हो गया, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री मतलब कि जो सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था किस प्रकार से, तो चतुष्फलकीय व्यवस्था में है। तो यहाँ पे अब जो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, तो ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम में रखो। कभी भी शेप देखना है तो आप ज्योमेट्री को ही जो है उसको पहले रखो, ये रख दिए, है ना।
उसके जो ज्योमेट्री जो है उसी को पहले बना लो, फिर सेंट्रल एटम को बीच में डाल दो। अब कितना एटम जुड़ा है उसको जोड़ लो। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक क्लोरीन। अब इसके पास कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर में, क्योंकि इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 1 2 3 4 5 और 1 6। अब इस क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो शेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि कभी भी शेप देखोगे ना तो आप लोन पेयर को भूल जाना, है ना, क्योंकि शेप डिपेंड ओनली बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर है तो ये आपका बेंट शेप हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें देखो तो इसमें क्लोरीन सेंट्रल एटम है, फिर टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर बना लो। अब कितने हैं? ये H, ये आपका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, तो यहाँ पे जो बचा है वो आपका लोन पेयर है। ठीक है, तो कौन सा शेप है? बेंट है। फिर से ऐसे देखोगे तो बेंट शेप। अब उसके बाद इसका देखो, अब इसमें क्या है आपका? 3 ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन के साथ बंधा है, अब एक इलेक्ट्रॉन और है, क्लोरीन के पास भी है, ऑक्सीजन के पास है, तो पाई बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पे शेप हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा? पिरामिडल, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा पिरामिडल। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा सेंट्रल एटम क्लोरीन। कितने ऑक्सीजन है? तो 4 ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा टेट्राहेड्रल। क्लियर, समझ में आया? अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे? इस जो शेप पता चल गया ना, इसमें बेंड शेप, इसमें भी बेंड शेप, इसमें पिरामिडल, इसमें टेट्राहेड्रल। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, सभी में ऑक्सीडेशन नंबर देखना है। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहीं से देखेंगे वैलेंसी क्या है। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? यहाँ से देखो, स्ट्रक्चर से ही देखो, इसकी वैलेंसी होती है 2। हम क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे हैं ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन है तो क्लोरीन का स्ट्रेंथ देखना है हमें। तो क्या करोगे आप? इस जो ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? -2, और इसका कितना होता है? +1। अब ऑक्सीजन को X मान लो। अब -2 से प्लस को घटा दो, क्या हो जाएगा? -1 होगा। तो X बराबर क्या हो जाएगा? +1 होगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर अवस्था है वो कितना है? 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोरीन एज अ सेंट्रल एटम। अब यहाँ पे देखो -2 और -2, 2 दूने 4, 4 में से 1 गया, कितना बचा? 4 में से 1 गया, 3 बचा, तो X बराबर +3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्लोरीन X है, कितने हैं? -2 यहाँ पे -2, 2 2 4 2 6, 6 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 6 में से 2 2 4 2 6, 6 में से 1 गया तो 5 बचा, तो X बराबर क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैसे इसका कर दो तो ये हो जाएगा X बराबर +7, है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +5 है और यहाँ पे +7 है। ठीक है, अब जितना ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगा उतना ही ज्यादा वो एसिडिक नेचर का होगा, है ना। तो इसका 1 है, ठीक है, इसका क्या है? 3 है, इसका 5 है और इसका क्या है? 7 है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था किसका है? इसका है। तो ये सबसे ज्यादा मोर एसिडिक होगा। याद रखना, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगा, सेम एलिमेंट की बात करें ना, तो ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगा तो वो ज्यादा एसिडिक होगा। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर अवस्था उतना ही ज्यादा वो मोर एसिडिक, है ना। जितना ही कम ऑक्सीकरण अवस्था वो उतना ही वीक एसिड। तो ये कैसा है? वीक एसिड। ठीक है, अब अगर सेम एलिमेंट है, मान लो सेम एलिमेंट है, जैसे कि HBrO3 और HClO3। अब इसमें बताओ, दोनों में तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +5 है, इसमें भी +5 है। तो यहाँ पे कैसे डिसाइड करोगी कि कौन है ज्यादा एसिडिक है? तो यहाँ पे देखोगे आप, जिसका एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा ना, जिसका एटॉमिक साइज छोटा है वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है और इसका कितना है? 35 है। तो ये जो है वीक एसिड होगा, मतलब कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ अम्लता क्या है? घटती है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखो यहाँ पे बॉन्ड कैसा है? यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे भी कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे भी कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, स्टेट कैसा है? क्योंकि ये एसिड है, इसका कलरलेस लिक्विड है, सभी कैसा है? लिक्विड स्टेट में है। और ऑक्सीडेशन नंबर तो सभी का पता चल गया। और क्या बता सकते हैं इसमें कितने पाई बॉन्ड है? तो इसमें 1 पाई बॉन्ड और आपका 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर। इसमें बता सकते हो 2 पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर। इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3 पाई बॉन्ड और 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड। देखो इसमें जो है सभी के स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, सभी में आपका ज्योमेट्री क्या है वो पता है। बेंट शेप कौन सा शेप है वो मैं बता चुकी हूँ, ये आप नोट कर लो।
है ना। बॉन्ड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड पाया गया है। स्टेट क्या है, कलरलेस लिक्विड है। इसमें कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड आप बता सकते हो। डबल बॉन्ड तो एक आपका सिग्मा होगा, एक पाई होगा, तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। इसमें 2 पाई बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, जो बॉन्ड बनाया है। इसमें एक पाई बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो, ठीक है। तो इसका यूज क्या होगा, तो इसका यूज है एज अ कीटनाशक के रूप में, सैनिटाइजर के रूप में इसका यूज होता है। इसका यूज है एज अ ब्लीचिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं इसको, जो है केमिकल रीजेंट के रूप में, केमिकल एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। और ये मेटल्स को काटने के लिए, है ना, उसमें कुछ नया पैटर्न या डिजाइन देने के लिए एक आवश्यक सामग्री के रूप में होता है, ठीक है। तो एक एक एग्जाम्पल जो है यूजेस इसका बता दी हूँ, है ना, और बहुत सारे एग्जाम्पल है। और अगर आपको जो है कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।